दोस्तों, रॉजर फेडरर का कोई भी गेम अगर आप माइक्रो लेवल में देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि हर एक शॉट लेने के बाद उसका बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली दूसरा शॉट लेने के लिए तैयार हो जाता है और यही प्रोसेस रिपीट होते जाते हैं और हमारे सामने दुनिया का सबसे बेहतरीन और परफेक्ट परफॉर्मेंस आता है टेनिस की हिस्ट्री में। इसी प्लॉट में भगवत गीता में बोला गया है कि काम करते रहो, फल की इच्छा ना करो। इसमें सोचने वाली बात यह है कि बिना एक्सपेक्टेशन में अगर आप कोई भी काम करोगे तो उस काम में मोटिवेशन फैक्टर कैसे काम करेगा। और बात सही भी है, अगर आप कोई बिजनेस में हो, आप बिजनेस में आपको एक टारगेट दिया जाता है, अगर आप स्पोर्ट्स में हो, आपका कोई भी करियर हो, आपको एक टारगेट दिया जाता है कि आपके अंदर एक टारगेट रहता है जो अचीव करने के लिए जो आपको मोटिवेट करता है। दोस्तों, ये श्लोक अगर आप माइक्रो लेवल में एनालिसिस करोगे तो इसका एक्चुअल मीनिंग आपको समझ में आएगा। इसमें ये बोला गया है कि काम का जो एक्सपेक्टेशन होता है, काम का जो रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट काम करने वक्त आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये बात सही भी है। रॉजर फेडरर जब भी कोई टेनिस में शॉट मारते हैं उस टाइम अगर वो ये सोचते रहे कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर हूँ और मुझे मेरे जो ये रुतबा है, मेरा जो ये कैरियर है, मेरा जो ये स्टेटस है, मेरा जो ये पावर है, मेरा जो ये स्किल है, ये दुनिया में सबसे बेहतरीन है और ये मैं मेंटेन करूँगा, तो शायद वो अगला शॉट उतना परफेक्शन के साथ नहीं ले पाएंगे। ये सिर्फ रॉजर फेडरर के साथ नहीं, आप दुनिया का कोई भी बेहतरीन प्लेयर ले लो, चाहे वो लियोनेल मेसी हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो टाइगर वुड्स हो, खेलने के टाइम इन लोगों के पास सिर्फ एक ही चीज में फोकस होते हैं, जस्ट हिट द बॉल विथ परफेक्शन। See, once you enter the field, once you go there and stand, you should not be anybody's husband, anybody's father, anybody's son, not even an Indian. You must just be a batsman. You got a bat and a ball coming. Your business is just to hit the ball as it deserves. आपका प्रोफाइल चाहे कुछ भी हो, आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, सोशल वर्कर हो, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और काम करने वक्त आपको उसका रिजल्ट आपके दिमाग में बार बार आ रहे हैं तो वो काम में आप अपना 100% दे नहीं पाओगे। भगवत गीता में यही बोला गया है, जब भी आप काम करोगे उस काम में आपको आपका 100% सिंसियरिटी, अपना 100% डेडिकेशन दे दीजिए और फल की इच्छा ना करो, क्योंकि जो काम में आप अपना फुल पोटेंशियल देते तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आता है। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी हो तो उसमें एक बहुत फेमस लाइन है, किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। कुछ दिन पहले मैं ये एक वीडियो देखा था जहाँ पर एक इगोइस्टिक आदमी प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने आया और अपने साथ बहुत ही महंगा प्रोडक्ट लेके आया और उनको एज ए गिफ्ट देना चाह रहा था। गाएगी शॉल अर्पित करना चाह रहे थे आपको? नहीं, हमारा क्या है कि एक मिनट आप देखो, ये परमार्थ मार्ग है, अलग अलग भगवान की सेवाएं हैं। आप भी जो कर रहे हैं हमारी सृष्टि की बात है। हम लोग वैरागी हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं। हमें जितना वस्त्र चाहिए उतना, जितना भोजन चाहिए उतना। दोस्तों, भगवत गीता का एक लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप अपने लाइफ को किसी भी टाइप ऑफ ईगो, किसी भी टाइप ऑफ डिजायर से अगर फ्री कर सकते हो तो वो लाइफ में जो खुशी मिलेगा वो खुशी आपको कभी नहीं मिलेगा। आपने एक वीडियो जरूर देखा होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अपना गेटअप चेंज करके जब सड़कों में घूम रहा था फुटबॉल लेके और वो रोड के बीच में फुटबॉल लेके खेल रहा था, उसने अपना गेटअप चेंज कर लिया था, लेकिन उसका जो स्किल है, स्किल लेवल उसने सेम रखा था। उसने स्किल लेवल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। तो रैंडमली उसके साथ लोग आ रहे, खेल रहे, चल जा रहे, कोई मेजर इवेंट नहीं हो रहे। ये बात क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो CR7 बना है वो सिर्फ उसके स्किल के लिए नहीं बना है, उसके साथ बहुत कुछ है। लेकिन जब उसने अपना ये एक्सपेरिमेंट में उसने सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर दिया, अपना लुक को हटा दिया, अपना डिजायर को हटा दिया, अपने ईगो को हटा दिया, बस वो स्किल लेके जब रोड में पहुंचा, उसके साथ सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम जो इंटरेक्शन किया था एक छोटा सा बच्चा था और उस बच्चे के साथ खेल के उसको इतना मज़ा आया और लास्ट में उसने उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाया और उसने बॉल में अपना साइन करके उस बच्चे को गिफ्ट दिया। दोस्तों ये जो इंटरेक्शन था, ये जो प्यार था उस बच्चे के साथ CR7 का, ये बहुत ही
प्योर प्यार था, इसमें कोई ईगो, कोई डिजायर कुछ नहीं था। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना एक इंटरव्यू में बोला था कि ये जो टाइम था दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। और आप अगर देखोगे कि भगवद गीता में एक्चुअली यही बोला गया है कि अपने लाइफ को अगर आप ईगो और डिजायर से अगर फ्री करोगे तो वो लाइफ में उड़ने का जो मज़ा है, जो खुशी है, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आज के तारीख में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रिलेशनशिप प्रॉब्लम। रिलेशनशिप चाहे हस्बैंड वाइफ में हो, आइदर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में हो या पेरेंट्स और सन में हो, किसी भी टाइप को रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा गैप आ गया। फैमिली में सब ऊपर ऊपर से बात करते हैं, असली बात तो कोई करता ही नहीं है एक दूसरे से। कुछ दिन पहले मैं जावेद अख्तर का एक इंटरव्यू देख रहा था। उस इंटरव्यू में उसने एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। मेरा ख्याल सिंपल बात है, आप वर्ड शादी हटा दीजिए। थिंक ऑफ टू पीपल, टू फ्रेंड्स, टू ब्रदर्स, टू सिस्टर्स, अ मैन एंड अ वुमन। अगर वो सेक्रीफाइस करके आपसे निभा रहा है तो खुश तो कहीं नहीं हो, भले ऊपर से कुछ भी कहता है। एब्सोल्युटली। अगर हम ये मान लें कि none of us is sun and no one else is a planet, ये जो हमारी जिंदगी में है उसको भी ड्रीम पे, लिबर्टी पे, ओपिनियन पे, करियर पे उतना ही राइट है जितना मुझे। सही। और उसकी कुछ बातें तो आपको 100% खराब लगेगी, तो आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए कि आप भी बहुत सी ऐसी बातें कर रहे हैं जो उसे बुरी लगेगी। वो झेलने का रीजन क्या होगा? झेलने का रीजन ये होगा कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये भी झेल रही है। हाँ। देखिए, अगर हम भगवद गीता की तरफ जाए तो भगवद गीता में बोला है कि कोई भी कम्युनिकेशन जो ट्रूथफुल हो और जो कम्युनिकेशन किसी को हर्ट ना करे, वो कम्युनिकेशन आपके लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्यों ना हो। कुछ दिन पहले मैंने ये पढ़ा था कि संत वो नहीं है जो कोई भी कंपटीशन जीत जाए। संत वो है कि उसको पता है इस कंपटीशन में अगर मैं जाऊंगा मैं जीत जाऊंगा, लेकिन पैरेलली उसको ये भी पता है कि जीत के मैं कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। यही बात किसी को पैसा कमाने के बाद पता चलता है, किसी को उससे पहले पता चल जाते हैं और किसी को पैसा कमाने के बाद भी पता नहीं चलते हैं। इसी प्लॉट में संत कबीर ने ये बात बोला है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। भगवद गीता में बोला है कि समुद्र में बहुत सारा रिवर आके अपना पानी फेंक देता है, लेकिन समुद्र का पानी कभी ओवरफ्लो नहीं होता है। आपको दिख जाएगा रिवर का पानी ओवरफ्लो होते हुए, कहीं पर रिवर बरसात में रिवर का पानी ओवरफ्लो हो गया या समर के टाइम रिवर का पानी वाटर लेवल नीचे चला गया, लेकिन समुद्र का पानी आपको कभी नहीं दिखेगा कि ओवरफ्लो हो गया। समुद्र शुरू से ही अपना स्टेटस मेंटेन करते हुए चलते हैं। इसमें ये बोलना चाहते हैं, अगर आप माइंड का कैनवास अगर एक्सपेंड करोगे और बड़ा बनाओगे तो ये सब जो छोटा छोटा डिस्ट्रक्शन होता है, ईगो, पैसा, रुतबा, डिजायर, ये सब आपको कभी इफेक्ट नहीं कर पाएगा। आप उससे बहुत आगे निकल जाओगे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने खुद भगवद गीता खरीदा और उसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया और इस टॉपिक में मैं फ्यूचर में भी बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।